हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में सिस्टम्स ऑफ रजिस्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। एज यू ऑल नो, अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए आज न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग पिछले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज बता दूं जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में करे थे। कि ये वाला एक सीरीज रेजिस्टेंस के लिए करा था हम लोगों ने, और एक पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए करा था। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस की कुछ डायग्राम है पहले ही बना के रखें, जिससे हमारा वीडियो में टाइम सेव हो जाए और हम लोग क्वेश्चंस फटाफट कर ले और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 ohm 4 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो रेजिस्टेंसेज हैं 6 ohm and 4 ohm are connected in series. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. यहाँ कॉम्बिनेशन पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हुआ है। दो रेजिस्टेंसेज हैं 6 ohm एंड 4 ohm के आपके कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। पूरे सर्किट के थ्रू क्या करंट होगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ohm रेजिस्टेंस, और 6 ohm रजिस्टर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सबसे पहली बात, एज यू ऑल नो, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या चीज सेम रहने वाली है? करंट। तो पूरे सर्किट के लिए करंट सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले टोटल करंट निकालने के लिए मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो होगा V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर मुझे I निकालना है, पर यहाँ जो मेरा R यूज होगा वो टोटल होगा। और टोटल यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए RS का क्या फॉर्मूला होता है? R1 प्लस R2। तो यहाँ पर मेरे R1 की वैल्यू क्या है? 6 प्लस 4 दैट इज 10 ohm। तो ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस आया है। अगर ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया है तो टोटल करंट क्या होगा बच्चों? V बराबर आई आर। और V की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 20 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। RS की वैल्यू कितनी है? 10। इस 10 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो आप लोग ही बताइए I की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2 एम्पियर। तो यहाँ से मैं टोटल करंट को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मेरी टोटल करंट है जो सर्किट में चली थी, 2 एम्पियर। कितनी है बच्चों? 2 एम्पियर। एज यू ऑल नो दैट कि करंट बिल्कुल सेम रहेगी, तो मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। क्योंकि मुझे V1 निकालना है तो V1 इज इक्वल्स टू आई R1, और V1 की वैल्यू, I की वैल्यू फिक्स है 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6 दैट इज 12 वोल्ट। अगर इसी क्वेश्चन में आपको V2 कहता तो V2 आप दो तरीके से निकाल सकते थे बच्चों। वो भी कैसे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक V बराबर V1 प्लस V2 से, जहां पर V की वैल्यू 20 है, V1 की वैल्यू 12 है और V2 की वैल्यू नहीं पता। तो V2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 वोल्ट। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। आपको इसमें कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। इसके अलावा आप V2 की वैल्यू निकाल सकते थे 4 इंटू 2 दैट इज 8। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके भी चॉइस आपकी है। सीरीज में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है जितने भी रेजिस्टेंसेज लगे हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर। ऐसे ही पैरेलल में करंट होता है, टोटल करंट इक्वल होता है जितने भी रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है उनके सम के बराबर। तो सीरीज में और पैरेलल में यही डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, डन हो गया होगा। मैं चलता हूँ आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा तेजी से कराऊंगा जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो हमारी। इफ 4 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू 1 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। 4 रेजिस्टेंसेज हैं, चारों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? आप लोगों को सबको पता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज के लिए फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मैं उम्मीद करता हूँ RS बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 4 ohm। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा। कुछ इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते करते इन चीज़ों को सीख जाएंगे। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 5 ohm 8 ohm एंड 12 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेजिस्टेंसेज हैं 5, 8 और 12 ohm के, जो कि कनेक्टेड है सीरीज में। कितने? 5, 8 और 12 ohm के रेजिस्टेंसेज हैं जो कनेक्टेड हैं किसमें? सीरीज में। विद ए सेल ऑफ ईच 2 वोल्ट। एक सेल की जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट है। एंड द बैटरी कंसिस्ट ऑफ 3 सेल। बैटरी के अंदर 3 सेल हैं और एक सेल की वैल्यू
2 है, तो देखो एक सेल की वैल्यू 2, दूसरे की भी 2, तीसरे की, तो टोटल कितनी 6 वोल्ट। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी बना रही है यहाँ पर 6 वोल्ट। कुछ इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी है, बस यही आपके लिए कंसेप्चुअल चीज है और यही आपके लिए कंफ्यूजिंग पार्ट है। यही बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है एक बैटरी के अंदर 3 सेल हैं और एक सेल की वैल्यू 2 वोल्ट है, तो 3 सेल की वैल्यू कितनी होगी 6 वोल्ट होगी बच्चों। फिर कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आल्सो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड फाइंड द टोटल करंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और टोटल करंट निकालना है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं ये लगाऊंगा तो क्या आएगा 5 प्लस 8 प्लस 12। उम्मीद करता हूँ ये आपको एकदम से समझ में आएगा। कितना हुआ 25 ohm। 25 ohm is your correct answer for the resistance. Now what you have to find is you have to find the total current। आपको टोटल करंट निकालना है। That what is the total current? तो देखो टोटल करंट के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या बच्चों, V is equals to IR। क्या लगाएंगे बच्चों, V equals to IR। आपको सबको पता है, तो V कितना है 6, I की वैल्यू कितनी है मुझे निकालनी है, और R की वैल्यू कितनी है बच्चों 25। अगर मैं I की वैल्यू देखो तो बच्चों क्या आएगी 6/25 एम्पियर। हालांकि ये अमाउंट ऑफ करंट बहुत ही स्मॉल है, पर क्या करें जो आएगा वो यही होगा। ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों बताओ जरा, 0 पॉइंट। अगर मैं पॉइंट लगा के 0 लगाऊं तो 60 बन जाएगा, फिर मुझे एक और 0 लगानी पड़ेगी 600 के लिए, तो 0.0 कितना आएगा जल्दी से बताइए, 2 के बाद कितना आएगा 4 एम्पियर। 0.024 एम्पियर। प्लीज कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, थोड़ा जल्दी में की है, बट आंसर में डिजिट्स यही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ शुरू के 3 न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। मैं चलता हूँ 4th न्यूमेरिकल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपसे जल्दी से। तो आइए अब हम चलते हैं 4th न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए 4th न्यूमेरिकल पढ़िए आप लोग, क्या कहता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 2 रजिस्टर्स ऑफ 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel। आप लोगों का क्या कहता है बच्चे, ये कहता है कि 3 ohm और 6 ohm का रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट है। तो देखो मैंने 3 ohm और 6 ohm का रेजिस्टेंस ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और पूछता है क्या, पूछता है आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो बताओ बच्चों पैरेलल में कनेक्ट होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 बेटा 1/3 प्लस 1/6। इसको ध्यान से देखें, सारी वैल्यू सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कुछ इसी तरीके से होगी। 6 इसका एलसीएम होगा, दैट इज 2 + 1 which will give you what 3/6, that will give you 1/2 and 1/RP is 1/2। आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, that will gives you RP which is 2 ओम। आपको दोनों साइड का रेसिप्रोकल करना है। एंड में फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद आप एंड में क्या कर देंगे बच्चों 2 ओम क्या कर देंगे आप लोग, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं इस सेशन के। वैसे तो मुझे भी और भी कराने हैं, बट सबसे पहले यही देख लेते हैं जो बोर्ड पर लिखे हैं आप लोगों के, जिसमें मेरा सबसे पहला गिवन सर्किट डायग्राम जो है उसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक सर्किट डायग्राम है। इसमें आप लोगों से कैलकुलेट करने के लिए कहा है टोटल आर इन सर्किट। क्या कहा है बच्चों, टोटल आर इन सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो सर्किट डायग्राम आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। मैं ये सर्किट डायग्राम वहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए आप यहाँ से समझने की कोशिश करें। टोटल आर निकालने के लिए सर्किट में सबसे पहले मुझे ये पहचानना होगा कि कितने कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये करंट यहाँ से चला, क्या करंट यहाँ तक डिवाइड हुआ, नहीं, यहाँ तक कोई भी करंट डिवाइड नहीं हुआ। इस पॉइंट पर आने के बाद करंट में क्या हुआ बच्चों, डिवीजन हुआ। एक छोटा सा करंट इधर चला गया, थोड़ा सा करंट इधर चला गया। जैसे ही कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर गया, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर गया, तो यहाँ पर करंट का डिवीजन हुआ। एज सून एज देयर इज अ डिवीजन ऑफ करंट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैं सबसे पहले 1/RP निकालूंगा, वो कैसे 1/R2 प्लस 1/R
R3 करके, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी 1/8 प्लस 1/12। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एलसीएम रहेगा 24, जो कि आपको क्या देगा 3 प्लस व्हाट इज इट 3 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 5/24, और वी कैन से 24/5, जिसको मैं आरपी की फॉर्म में ये भी लिख सकता हूँ 4.8 ओम। इतना अगर आपको समझ में आया तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अब ये सर्किट डायग्राम में इन दोनों का एक कंबाइंड रेजिस्टेंस बन गया, रजिस्टर बन गया, जो कि कुछ यहाँ लग जाएगा। फिर उसका इसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, उसका इसके साथ एक सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा। कैसा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज। तो नाउ द टोटल रेजिस्टेंस विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज विच इज इक्वल्स टू आरपी प्लस R1। आरपी की वैल्यू कितनी है बच्चों 4.8, R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 7.2। इन सबको ऐड करूंगा तो क्या आएगा 12 ओम। क्वेश्चन का पहला पार्ट टोटल आर इन द सर्किट कैलकुलेट हो गया या नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों बोर्ड में, तो प्लीज रिक्वेस्ट है इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करें। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लो करने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हैं, कितना है 12 ओम है। तो टोटल करंट के लिए V बराबर IR, I की वैल्यू क्या होगी बच्चों V/R। V की वैल्यू कितनी है 6 और I की वैल्यू कितनी है 12। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों 0.5 एम्पियर। कितना आएगा 0.5 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आया है तो इसका लास्ट पार्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। एज यू नो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है। कौन सा कॉम्बिनेशन R1 और R2 प्लस R3 ये सीरीज में है। तो मैं ध्यान से देखूंगा कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा और R2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। तो जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके थ्रू करंट, और जो R2 प्लस R3 का कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू करंट वो तो सेम रहेगा। तो इसीलिए जो करंट R1 के क्रॉस फ्लो करेगा, मैं उसकी अगर वैल्यू लेकर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूं तो V1 इज इक्वल्स टू V1 इज गिवन बाय I की वैल्यू कितनी है 0.5। ये करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस है वहां पर 7.2। अगर मैं इसे देखूं कि 7.2 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 3.6 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अंदर ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, वो हो रहा है 3.6 वोल्ट। कितना ड्रॉप हो रहा है 3.6 वोल्ट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर आपको समझानी जरूरी है। ये बेसिसिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बट अगर वो इसी क्वेश्चन में आपको ये दे देता कि आपको R2 और R3 के अक्रॉस भी करंट की वैल्यू निकालनी है, चलो ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने ऐड कर दिया कि आपको R2 और R3 के अक्रॉस भी करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे कैसे करते हैं कि इसके थ्रू बेटा R2 और R3 के अक्रॉस अगर आपको करंट की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले तो R2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों 6 है, तो V बराबर V1 प्लस V2 करेंगे। तो V1 की वैल्यू कितनी है 3.6, V की वैल्यू कितनी है 6 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है नहीं पता। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो V2 की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 3.4 जो कि कितना है 2.4। बच्चों ये 2.4 क्या है, ये 2.4 वो वोल्टेज की वैल्यू है जो R2 और R3 के अक्रॉस है। दोनों के अक्रॉस कॉम्बिनेशन क्या रहेगा सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा और R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा R2 और R3 के अक्रॉस, जो कि क्या है 2.4 है। तो अगर मुझे R2 के अक्रॉस करंट निकालना है तो V2 इज इक्वल्स टू I R2। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मुझे करंट निकालना है तो I बराबर V2 की वैल्यू कितनी है 2.4, R2 वैल्यू कितनी है बच्चों 8, तो मेरा I कितना हो जाएगा 0.3 एम्पियर 0.3 एम्पियर। अब मुझे क्या निकालना है R3 के क्रॉस निकालना है, तो V2 बराबर IR3। अगर मैं ये लगाता हूँ तो I की वैल्यू कितनी है V2 ओवर V3 सॉरी V2 ओवर R3। V2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.4, R3 की वैल्यू कितनी है 12। अगर मैं देखूं यहाँ से मेरे इसको मैं अगर I1 मान लेता हूँ और इसको I2, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.2 एम्पियर। अगर आप I1 और I2 को ऐड करते हैं तो इट विल डेफिनेटली कम्स टू 0.5 एम्पियर। वो ना तो 0.5 एम्पियर से कम होगा और ना ही 0.5 एम्पियर से ज़्यादा होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक
है, तो आप ऐसे भी अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको गिवन हो सकता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आपको गिवन हो सकते हैं, जिनमें से मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कोई डाउट है तो इन फ्यूचर आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। कुछ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको अपनी तरफ से बताने जा रहा हूँ। मुश्किल से 2 या 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको और भी अच्छे से आने चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएंगे भी आपको। देखो, सबसे पहले तो क्या, सपोज कीजिए आपको 2 ओम एंड 2 ओम, दीज आर द 2 रेजिस्टर्स, आपको ये गिवन है 2 ओम एंड 2 ओम। मैं इसे किस कॉम्बिनेशन में लगाऊं जो मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट आर है, वो बच्चा 1 ओम आ जाए। क्या हो जाए? 1 ओम। तो क्या करूंगा मैंने इसे सबसे पहले सीरीज में लगाया, तो 2 + 2 कितना है बच्चों? 4 ओम आया सीरीज के लिए। तो क्या ये कनेक्शन सही है? नहीं बच्चों, ये कनेक्शन सही नहीं है। मैंने पैरेलल के लिए लगाना चाहा तो उसके लिए फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2। जैसे ही मैंने ये लगाया तो यू 1/2 + 1/2, दैट विल बी 2 LCM 1 + 1, दैट इज 2/2, दैट इज 1। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 ओम। तो जैसे ही मैं इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाता हूं तो मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आता है। मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको ये बात बताई थी या नहीं, मैं अभी बता देता हूं। जब कभी भी आपको रेजिस्टेंसेस दिए हों और आपको उससे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम निकालना हो, क्या निकालना हो? कम निकालना हो, तो हमेशा सोचें और जाएं पैरेलल की तरफ। और अगर आपको गिवन रेजिस्टेंसेस का सिस्टम दिया है और आपको हाई निकालना है, ज़्यादा निकालना है, तो आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग जाएं सीरीज की तरफ। किसकी तरफ जाएं बच्चा? सीरीज की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक और क्वेश्चन है आप लोगों को। मेरे पास 2 ओम के 4 रेजिस्टेंसेज हैं। कितने रेजिस्टेंसेज हैं? 4। मुझे इसका आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये 5 ओम आ जाए? सोचो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा है आप लोगों ने। अगर मैं इन दोनों को लगा दूं सीरीज में, किस में लगा दूं? सीरीज में, तो 2 + 2 क्या आ जाएगा बच्चों? 4 ओम। और इन दोनों को अगर मैं लगा दूं पैरेलल में, किसमें? पैरेलल में, तो 1/R1 + 1/R2 करके आएगा क्या बच्चों? 1 ओम। और फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा दूं मैं किसमें? सीरीज में। किसमें लगा दूं? सीरीज में। तो जो मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन है उसे किसमें लगा दूं मैं? सीरीज में। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 + 4, दैट इज 5 ohm. So this is how you can conclude and you can derive that how you would connect the resistances in series and parallel by yourself. तो आप खुद से ये चीज सीख सकते हैं कि कैसे मैं उससे हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ और कैसे मैं उससे लो रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे आप सभी लोग। वो क्या होगा देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा है आप लोगों के लिए कि एक 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम, ये 4 रेजिस्टेंसेज हैं। एक तो इससे आपको हाई कॉम्बिनेशन ऑब्टेन करना है, हाईएस्ट पॉसिबल, और एक इससे लोवेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जवाब देंगे। मैं एक डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स की तरफ चलता हूं जिससे आप लोगों को एक लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल भी इसी वीडियो में समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को उम्मीद करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देंगे। एक लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स और बचते हैं जिसमें हमें क्या दिया होता है? हमें दिया होता है कि मेरे पास एक रजिस्टर है जिसकी कुछ वैल्यू होगी, सपोज समथिंग। तो मैं कितने रजिस्टर कनेक्ट करूं इसी कॉम्बिनेशन में जिससे जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो भी गिवन है, वो आ जाए। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन दे सकता है आपको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको गिवन होंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं देता हूं, अगर मैं उसने कहा कि 100 ओम का रजिस्टर है, 100 ओम का रजिस्टर है, और मुझे जो रिजल्टेंट चाहिए, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए वो चाहिए 10 ओम का। कितने ओम का बच्चों? 10 ओम का। तो मैं ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं जिससे कि मेरा जो रिजल्टेंट रजिस्टर है वो 10 ओम का आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखता हूं। बट एज सून एज पॉसिबल आई हैव टोल्ड यू दैट इफ you have given a register of high value and you have to reach to the low value, you can only think in the terms of parallelism, that is parallel के terms में आपसे सोचेंगे। तो अगर मैं उन्हीं सब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा देता हूं, तो एक बात, क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो मैं सपोज करता हूं सबकी वैल्यू क्या है बच्चों? आर ही है, 1/R + 1/R + प्लस
n अपॉन r, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ जाए, तो इसीलिए मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने रेजिस्टेंसेस लगेंगे, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। तो अगर मैं एक को 2 बार जोड़ता हूँ तो क्या आएगा 2, 5 बार जोड़ता हूँ तो 5, 10 बार जोड़ता हूँ तो 10, 1000 बार जोड़ूंगा 1000, 10,000 टाइम्स जोड़ूंगा 10,000। तो अगर मैं n टाइम्स उसे ऐड करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, n ही तो आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे एलसीएम लिखता हूँ तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू एलसीएम के रूप में 1 + 1 + 1 प्लस प्लस n अप टू n टाइम दैट इज r। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ अप टू n टाइम्स तो मेरा आंसर आएगा बच्चों n। क्या आएगा n। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ये 2 स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे। बट इस फॉर्मूले के पीछे जो ये कंसेप्ट है वो यही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कंसेप्ट से वंचित न रहे, आप लोगों को कंसेप्ट ना निकले, इसीलिए मैंने ये बात आपको बताई है। तो एज सून एज यू हैव गॉट दिस, तो आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन आर पी। मुझे क्या रिजल्टेंट चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 इक्वल्स टू n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर यू हैव कनेक्टेड, एंड कितने ओम का एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का। तो मैं उस n को किधर ले जाऊंगा 100 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यानी कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आ जाते हैं कितने बच्चों 10। सेम ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बुक का एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 वो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से करेंगे, उस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या है, बहुत छोटा सा ट्विस्ट। उस ट्विस्ट के लिए आपको सबसे पहले उसमें एक रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी आउटपुट की, जो कि निकलेगी V बराबर IR से। जैसे ही आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे आपको बाकी सारी डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं उम्मीद करूंगा वो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि उसका आंसर भी क्या है। और आज के न्यूमेरिकल्स अगर आपको समझ में आए हैं, हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and do hit the bell button so that you can get the future updates। कोई प्रॉब्लम है तो you can ask me in comment box।